सो भाई अराउंड 2500 दिन पहले मैंने जिम में अपना पहला कदम रखा था एंड मैंने लगाया था फर्स्ट डे पे ही शोल्डर डे। तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को बताया कि तू जो ये प्रेसिंग मूवमेंट होती है ये जाके लगा। तो मैंने एक रैप लगाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दो रैप लगाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरे रैप से एक कड़क कड़क की साउंड आनी शुरू हो गई। अब मैं था नया नया जिम में, मेरे को क्या पता कि ये कड़क कड़क साउंड किस चीज की आ रही है, मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई। मेरे को तो चिंता होने लग गई थी। एंड कहीं ना कहीं तुमने भी ये कड़क कड़क की आवाज सुनी ही होगी। मे बी जब तुम स्क्वाट मार रहे होगे तो तुम्हारे घुटनों में से आवाज आ रही होगी। मे बी ट्राइसेप जब पुश डाउन लगा रहे होगे तो एल्बो में से आवाज आ रही होगी। तो तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा कि यार मेरी हड्डी इतनी वीक है कि इतना कड़क कड़क साउंड कर रही है। मैं तो विटामिन D3 भी पूरा कर रहा हूँ, मैं विटामिन डी भी ले रहा हूँ, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, अपनी डाइट अच्छे से ले रहा हूँ, फिर भी ये कड़क कड़क साउंड आ रही है। तो भाई मेरी बात सुन, ये हड्डी की आवाज है ही नहीं, ये तुम्हारी आवाज है टेंडन की। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये आवाज टेंडन की ही होगी। यूजुअली क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें होते हैं गैस बबल्स। गैस बबल्स इजी वे में समझाऊं तो जो हम ये पटाखे निकालते हैं ना, ये देखो, यहाँ ये क्यों निकल रहे हैं, बिकॉज इसमें है गैस बबल्स। तो सिमिलरली जब आप कोई सेट परफॉर्म करने जाते हो तो गैस बबल वो पॉप होते हैं, जिसकी वजह से वो आवाज आती है। तो देख भाई, अगर तुम्हारी कोई भी स्वेलिंग नहीं हुई है, कोई भी दर्द नहीं हो रहा है घुटनों में या फिर जॉइंट्स में बेसिकली, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बस टेंडेंस की आवाज है, जो उसमें गैस बबल्स होते हैं वो फूट रहे हैं। एंड कब तुम्हें चिंता करनी चाहिए, जब वहां पे कोई स्वेलिंग हो गई हो या फिर तुम वेट ही नहीं उठा पा रहे हो। बिकॉज जब मैं अपनी शोल्डर प्रेस की एग्जांपल दूं तो मैं लगा तो पा ही रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं रैप नहीं लगा पा रहा था। इवन मैं अभी भी सुनाता हूँ, मेरे ये हमेशा यहाँ से आवाज आती है, रुको। देखो आई ना आवाज। आई होप आपने कुछ तो सुना होगा कड़क की आवाज। तो ये मेरे अभी भी आती है, तो ये काफी नॉर्मल है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस, मैं वापिस आता हूँ पॉइंट पे, कि अगर स्वेलिंग नहीं है, वेट उठ रहे हैं आराम से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इसकी वजह से एक बड़ा पटाखा पड़ सकता है। तो उस पटाखे को कैसे अवॉइड करना है, अभी वो सुन के जरूर जाना, बिकॉज ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। देखो, जिम जाने से पहले चाहे आप लत्तें लगा रहे हो, अपनी बाजुएं लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, अपना अच्छे से वार्म अप करो। मे बी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो वार्म अप करता हूँ, पर अगर तुम्हें हर बार कड़कड़ की आवाज आती है तो तुम अच्छे से वार्म अप नहीं कर रहे हो। तुम देख रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, उसका सोल्यूशन सिर्फ वार्म अप है। तो इस चीज को छोटा बिल्कुल मत समझना, बिकॉज एक बार ही तुमने ये नजरअंदाज कर दिया, बड़ा पटाखा पीछे पीछे ही आ रहा है। तो ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी एक्सरसाइज लगाने जा रहे हो, उसका वार्म अप अच्छे से करो, स्पेशली शोल्डर्स का। चाहे तुम चेस्ट लगा रहे हो, बैक लगा रहे हो, ट्राइसेप लाइक आर्म्स लगा रहे हो, कुछ भी अपर बॉडी की एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है शोल्डर, बिकॉज सबसे पहले पटाखा यहीं से पड़ेगा। और ऐसा पटाखा कभी रिकवर नहीं हो पाता। एक बारी मेरे यहाँ पे पटाखा पड़ा था, 3 महीने ठीक नहीं हुआ था। तो इस 2500 दिन में सबसे लॉन्गेस्ट जो मेरी इंजरी हुई है, वो शोल्डर की वजह से ही थी। तो अच्छे से अपना वार्म अप करो, अपना शोल्डर रोटेशन, जो शोल्डर कफ होते हैं, इनको अच्छे से वार्म अप करो। यूट्यूब पे तुम एक्सरसाइजेस आराम से देख सकते हो कि वार्म अप कैसे करते हैं, कि लोअर बैक को कैसे वार्म अप करते हैं, नीज को कैसे वार्म अप करते हैं जब तुम लेग लगा रहे होगे। और मेक श्योर करना कि तुम फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ वार्म अप कर रहे हो, इसमें कोई चीटिंग मत करना कि चलो ये वार्म अप ही है, इसमें क्या ही जोर लगाना, मैं सीधा सेट में जाके जब सेट आएगा तब मैं फट्टे चुक दूंगा। अरे फट्टे तो चुक लोगे तुम, बट फट्टे तो तुम्हारे चुके जाएंगे। तो फुल रेंज ऑफ मोशन से मतलब है, अगर तुम ये वार्म अप कर रहे हो तो इसका फुल रेंज ऑफ मोशन है जितना नीचे जा सको एंड जितना पीछे जा सको। तो ये एक फुल रेंज ऑफ मोशन है। अगर फ्रंट डेल्ट अपने वार्म अप करने हैं तो फुल रेंज ऑफ मोशन ये है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, बिकॉज इससे ही तुम्हारा अच्छे से वार्म अप हो पाएगा। इससे ये होगा कि तुम्हारे मसल्स को पहले से ही पता लग जाएगा कि ये बंदा मेरी मार सॉरी सॉरी ये बंदा मेरे को लाइक हिट करने वाला है, मेरे को कुछ करने वाला है। तो वो प्रिपेयर हो जाता है, पहले से ही गर्म हो जाता है, उसमें ब्लड फ्लो चलने लग जाता है एंड जॉइंट पे उतना ही वो कम स्ट्रेन डालता है, बिकॉज सारा जो वेट है अब वो मसल सहेगा, ना कि जॉइंट। तीसरा या चौथा पॉइंट मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट, कभी भी एकदम से हैवी वेट नहीं उठाना, कभी भी नहीं। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। एक तो ये वार्म अप हो गया जो तुम अपने शोल्डर का, अपने लाइक लेग का करोगे। बट उस सेट को परफॉर्म करने से पहले तुम अच्छे से वार्म अप एक्सरसाइज भी लगाओगे। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जांपल तुम डंबल प्रेस लगा रहे हो फ्लैट पे, ठीक है? तो अगर तुम्हारी औकात अब 15 केजी की, 20 केजी की हो गई है, तो तुम किस वेट से स्टार्ट करोगे? 15 केजी से नहीं बेटा, तुम स्टार्ट करोगे 2.5 केजी या फिर 5 केजी से, उससे पहले लगाओगे, देन 15 पे जाओगे। आज ही मैं अपनी चेस्ट लगा के आया हूँ, तो मेरे को लगाने थे 35 केजी के डंबल्स। तो सबसे पहले मैंने 15 केजी का लगाया, और पहले जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता था, मैं 2-2 वार्म अप लगाता था। अगर मेरे को 40 केजी या 35 केजी लगाने हैं,
तो पहले 15 केजी का लगेगा, फिर 30 केजी का वार्म अप लगेगा। मेरी बात बस मान लो, मैंने इंजरी करवा ली हुई है अपनी, प्लीज़ अपने लाइक भाई जैसा मानो मेरे को और बात मान लो मेरी। एक बारी इंजरी हो गई, सब गोल्स गुड़ गोबर, सब गोल्स मिट्टी पै गई, मिट्टी पै जानी है। तो भाई कोई चक्कर नहीं है, हम साथ में अपनी एक सर्टिफिकेट बनाएँगे। हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा पर हम बना लेंगे, हम पहुँच जाएँगे जहाँ तक हमें पहुँचना है। पर ये जल्दी से हेवी वेट लगाना कि हाँ, मैं तो सारी फूक एक ही सेट में निकाल दूँगा, वो भी पहले ही। तो थोड़ा दिमाग लगा भाई, ठीक है? तो इन द एंड में बस यही बोलूँगा कि उस पटाखे का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने अच्छे से वार्म अप किया है, अच्छे से एक्सरसाइज का भी वार्म अप किया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को क्या करके जाना है, लाइक करके जाना है। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बता के ज़रूर जाना। ये तो बिल्कुल मत लिखना कि पिन कर दो मेरा फर्स्ट कमेंट है, ऐसे कमेंट्स मैं इग्नोर ही करूँगा ऑब्वियसली। तो टॉपिक बता के जाओ, अगली वीडियो उस पे आ जाएगी। तब तक के लिए वो चीज़ें करते रहो, चाहे तुम्हें वो नहीं पसंद, पर तुम्हें पता है कि वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें मिलूँगा अगली वीडियो में।